हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस। आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने वाली हूँ, थर्ड पार्टी रीडिंग। देखते हैं व्यूवर्स थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या कुछ हो रहा है। तो व्यूवर्स सबसे पहले आपको इस बात पे ध्यान देना होगा कि अगर आपकी लाइफ में आपको पता है कोई थर्ड पार्टी है एज ए पर्सन, तो व्यूवर्स आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है, ये रीडिंग व्यूवर्स जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है, तो इस रीडिंग पे आप जब भी आएंगे ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। ओके, तो व्यूवर्स इसे ओपन माइंड से देखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपसे कुछ पार्ट रेजोनेट हो, कुछ पार्ट हो सकता है आपसे रेजोनेट ना भी हो। तो ठीक है, ओपन माइंड से इस रीडिंग को देखिए। चलिए रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपके पर्सन और थर्ड पार्टी की करंट सिचुएशन क्या है। ओके, सो प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ हमारी मदद करें, बताएं हमें मेरे व्यूवर्स के पार्टनर और उनके लाइफ में जो अनदर पर्सन है, उन दोनों के बीच की करंट सिचुएशन। डिवाइन एंजल प्लीज़ उसे हमें एक्सप्लेन करें, उसे हमें बताएं कि क्या कुछ है वहाँ पे, करंट सिचुएशन क्या चल रही है, सो दैट मेरे व्यूवर्स जान सकें। प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल्स हमें बताएं क्या कुछ हो रहा है वहाँ पे, उनकी सिचुएशन क्या है, उनके रिश्ते की। प्लीज़ हमें वो गाइड करें। ओके, फर्स्ट कार्ड व्यूवर्स हमारे पास माइंड आता है, इंटेंसिटी, वी हैव इनोसेंस एंड दी सोरो। बॉटम से आता है रेबल एंड दी एबंडेंस, ब्रेक थ्रू। ओके व्यूवर्स, तो मैं यहाँ पर आपके लिए आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के रिश्ते की एनर्जी निकाल रही हूँ। देखते हैं क्या एनर्जी निकल के आती है। ओके, सो वी हैव दिस 6 चक्रा आर्कएंजल मेट्रॉन की एनर्जी निकल के यहाँ पर आई है। बॉटम से हमारे पास आता है थर्ड चक्रा। ओके, चक्रा एक्टिवेशन काफ़ी ज़्यादा है, मैन होल्डिंग के कॉइन की एनर्जी है। ओके व्यूवर्स, तो देखिए जो थर्ड पार्टी एनर्जी है, जो आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में, वहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन की व्यूवर्स यहाँ पे स्थिति हो सकती है, फिर थर्ड पार्टी की हो सकती है, लेकिन जो मैंने उनके रिलेशनशिप की एनर्जी निकाली वो ये दिखाती है समवेयर व्यूवर्स कुछ डिसीजन ऐसे लिए गए हैं यहाँ पे, जैसे कहते हैं ना आवेग में आके, या फिर कहीं ना कहीं गुस्से में आगे कह सकते हो, आवेग में आगे कह सकते हो, या फिर बिना सोचे समझे कोई डिसीजन लेना व्यूवर्स यहाँ पे मुझे भारी पड़ा हुआ नज़र आता है। ऐसी सिचुएशन व्यूवर्स यहाँ पे नज़र आती है जो कि कहीं ना कहीं इनिशिएट तो कर दी गई, मतलब कर तो दिया, लेकिन सोचा नहीं था कि इसका रिज़ल्ट ये भी देखने को या फिर मतलब मिल सकता है, इससे ये सुनने को मिल सकता है। तो व्यूवर्स यहाँ पे मुझे आपके पर्सन अगर न देखूँ मैं, तो यहाँ पे एक बंधन में नज़र आते हैं, एक रिस्ट्रिक्शन में नज़र आते हैं, जैसे कि फंस गए हैं, निकल नहीं पा रहे हैं, ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, हो सकता है हर एक से ये बात रेजोनेट ना हो व्यूअर्स, लेकिन ये चीज़ें नज़र आ रही है कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन की लाइफ में सम काइंड ऑफ ब्लॉकेजेस आ गई हैं, यानी कि इनकी जो एक तरह से अगर देखा जाए जीवन को लेके या फिर इस रिश्ते को लेके जो एक समझ थी, या फिर जितनी तेज़ी से ये आगे बढ़ रहे थे, वो चीज़ें यहाँ पर ब्लॉक होती हुई नज़र आती हैं। तो व्यूवर्स कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि इस पर्सन का जो माइंड सेट है इनको समझ में नहीं आ पा रहा है, ना थर्ड पार्टी को ना ही आपके पर्सन को, दोनों में से कोई भी यहाँ पे इस सिचुएशन में व्यूवर्स मुझे बहुत ज़्यादा इंटेंसली मतलब इसके बारे में ओवरथिंक करता हुआ, परेशान होता हुआ मुझे यहाँ पे नज़र आता है। ठीक है, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, लेकिन हाँ ये ज़रूर है इससे कैसे बाहर निकले सिचुएशन से, क्योंकि सिचुएशन कहीं ना कहीं टफ हो गई है, परेशानी क्रिएट कर रही है, और एक तरह से अगर देखा जाए तो मतलब पेन भी दे रही है। ऐसी सिचुएशन व्यूवर्स नज़र आ रही है, यानी कि कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि अननेसेसरी तरीके से बैठे बिठाए कोई परेशानी आ जाती है और समझ में नहीं आता कि उसको कैसे टैकल किया जाए। ठीक है, यानी कि इंसान के अंदर उतनी समझ नहीं है कि उन्होंने सोचा नहीं होगा कि यार ये सिचुएशन भी हो सकती है। तो सिचुएशन कहीं ना कहीं मुझे व्यूवर्स टफ नज़र आ रही है, जिससे निकलना ये पर्सन व्यूवर्स चाहते हैं, सो दैट कि कहीं ना कहीं अपनी लाइफ के अंदर यस डेफिनेटली ये एक तरह से फिर से एक नई स्टार्ट कर सके और जो ये चाहते हैं वो इनको मिल सके। ठीक है, तो ये सिचुएशन मुझे नज़र आती है आपके थर्ड पार्टी और आपके पर्सन की लाइफ में। सिचुएशन अभी कोई अच्छी तो नहीं है, ब्रेक थ्रू करना चाहते हैं, यानी कहीं ना कहीं कुछ जो रिस्ट्रिक्शंस हैं आपके पर्सन के ऊपर लगी हुई, उनसे ये ओवरकम करना चाहते हैं। कहते हैं ना कभी कभी ना चाहते हुए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो करनी पड़ती हैं, निभानी पड़ती हैं। ठीक है, और के व्यूवर्स तो चलिए देखते हैं आपको लेके यहाँ पे क्या है आपके पर्सन के माइंड में, आपके पर्सन के मन में। मैं पहले व्यूवर चलिए यहाँ पे देखती हूँ कि थर्ड पार्टी की इंटेंशन क्या है आपके इस रिश्ते को लेके या फिर आपके पार्टनर को लेके, वो देख लेती हूँ, क्योंकि करंट सिचुएशन इनके रिलेशनशिप की तो अगर देखा जाए तो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक ही नज़र आ रही है।
देखते हैं थर्ड पार्टी की इंटेंशन आपके पर्सन को लेके क्या है। ओके, नाइट ऑफ सोर्ड, 6 ऑफ वैंड्स, 7 ऑफ कॉइन एंड द डेविल। ओके, ओ माय गॉड व्यूअर्स, देखो यहाँ पे ये एनर्जी दिखाई देती है कि जो थर्ड पार्टी है उन्होंने ही रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है व्यूअर्स आपके पर्सन के ऊपर। जैसे होता है ना कि किसी को कंट्रोल करके रखना, या फिर किसी को अपनी बात मनवाने के ऊपर मजबूर कर देना, या फिर किसी को फोर्स करना कि तुम यही करो, तुम्हें यही करना होगा समवेयर। और व्यूअर्स यहाँ पे ये एनर्जी नज़र आती है कि सम काइंड ऑफ लिमिटेशन भी इम्पोज की जा रही है। पर्सन को फोर्स कर रहे हैं कि वो उनके साथ में इस रिलेशनशिप को लेके आगे बढ़े, उनके साथ में रिलेशनशिप को ब्रेक ना करें, और कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन ऐसा लें, यानी कि डिसीजन लिया जाने के लिए फोर्स किया जा रहा है, सो दैट वो इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ा सकें, ग्रोथ लेके आ सकें। ठीक है, और जो उनको चाहिए थर्ड पार्टी को वो आपके पर्सन उनको प्रोवाइड करवाते रहें। ठीक है, तो दे आर एक्सपेक्टिंग सम काइंड ऑफ कमिटमेंट। और हाँ, कमिटमेंट की एनर्जी गाइज मुझे यहाँ पे ज़्यादा ही नज़र आती है। आई थिंक दे वांट टू मैरी योर पर्सन, ऐसा भी हो सकता है कि वो आपके पर्सन से या तो शादी करना चाहते हैं, या फिर अगर वो ऑलरेडी शादीशुदा हैं तो वो नहीं चाहते कि आपके पर्सन आपके साथ में कनेक्ट हो। ठीक है, वो होता है ना किसी को बांध लो ऐसे, वही एनर्जी गाइज यहाँ पे है। तो ये वही एनर्जी चाहे जिस भी तरह से आपके पर्सन व्यूअर्स उस पर्सन के पास में हो, लेकिन ये फील लाइक कि यार मैं कहाँ फंस गई या कहाँ फंस गया, तो ये ओवरकम करना चाहते हैं व्यूअर्स, ये आपके पार्टनर की इंटेंशन है यहाँ पे। ठीक है, और ये एनर्जी गाइज यही दिखाती है कि आपके पर्सन को लग रहा है कि यार मैं क्या करूँ इस सिचुएशन से बाहर निकलने को लेके, क्योंकि मैं तो जितना निकलने की कोशिश कर रही हूँ या कर रहा हूँ, मैं उतना ही कहीं ना कहीं फंसता चला जा रहा हूँ, और इनको इस सिचुएशन में से व्यूअर्स ब्रेक थ्रू करना है, यानी निकलना है बाहर, और वो निकलने नहीं दे रहे हैं। आपके पर्सन व्यूअर्स समझ में नहीं आ रहा है इनको कि ये क्या करें, कैसे समझाएं उस पार्टनर को, क्योंकि मैं उसको पार्टनर ही बोलूँगी, क्योंकि डेविल एनर्जी सम काइंड ऑफ एक तरह का मतलब हक जमाना दिखाती है कि कोई अपना हक जमा रहा है, और आपके पर्सन उस हक को ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं। ये दिल रखने के लिए नहीं बोल रही हूँ, एनर्जी आपके सामने है, इसलिए मैंने कार्ड निकाल लिया थर्ड पार्टी इंटेंशन को लेके, और आपको क्लैरिटी भी इससे काफ़ी अच्छी मिल गई होगी। देखते हैं आपके पर्सन की आपको लेके क्या इंटेंशन है। ज़्यादातर केसेस में व्यूअर्स मुझे यहाँ पे यही नज़र आया कि मैरिज एनर्जी है ज़्यादातर में। जैसे मैरिज होता है ना, कोई कमिटमेंट को लेके कुछ ऐसा, जैसे कि बंधन जैसे कि हम लोग वैसे भी बोलते हैं, मैरिज भी जिस काइंड ऑफ ये बंधन ही होता है, कुछ ऐसी एनर्जी गाइज मुझे फील हो रही है। ठीक है, अभी आपके पार्टनर का दिमाग ख़राब है कि वो इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकले। ठीक है, देखो 10 ऑफ सोर्ड यहाँ पर आता है, क्या करें क्या नहीं करें। मेरे व्यूवर्स को लेके इनके पार्टनर की व्यूवर्स एनर्जी बताएं, क्या फीलिंग है उनकी। ओके, वी हैव सन, मून, ओके, सो 4 ऑफ कॉइन्स, बॉटम से क्वीन ऑफ कॉइन एंड द हाई प्रिस्टेस। ओके व्यूवर्स, देखो आपको लेके व्यूवर्स यहाँ पे ये एनर्जी आती है कि आई थिंक आपके पार्टनर आपके साथ में यहाँ पे एक आपके साथ में पार्टनर मुझे यहाँ पर आपके पर्सन नज़र आ रहे हैं। सन मून है, एक तरह से अगर देखा जाए तो ट्विन फ्लेम कनेक्शन यहाँ पे रिप्रेजेंट होता है, और आपके पर्सन व्यूवर्स आपको ये लूज़ नहीं करना चाहते। दे फील लाइक कि यार उस पर्सन में यानी आप में कुछ ना कुछ तो ऐसा है कि जिससे अगर दूर हो गए तो बहुत कुछ ये लॉस कर देंगे या खो देंगे। दे डोंट वॉन्ट टू लूज़ यू। ठीक है, ये लूज़ नहीं करना चाहते। देखो वही एनर्जी आ रही है व्यूवर्स, इनको ऐसा लग रहा है कि यार मेरी लाइफ में ये क्या हो रहा है, मेरी लाइफ में मतलब कहते हैं ना कुछ चीज़ें इनकी डिज़ायर के अपोजिट हो रही है। जैसे कि कहते हैं ना बिना किसी से पूछे आप कोई डिसीजन ले लेते हो कि यार किसी को बांध दिया, जैसे बोलता है ना कि हाँ भी इससे शादी कर लो, या इसके साथ में कनेक्ट हो जाओ, या फिर इसके साथ में जुड़ जाओ। तो अभी इनकी जैसे ऐसा फील हो रहा है आपके पर्सन को, जैसे यार इनकी इच्छाओं का कोई मोल ही नहीं है। इनकी इच्छा क्या है, ये क्या चाहते हैं, कोई समझ नहीं रहा है, और इनकी इच्छाओं के अपोजिट इनके साथ में काम किया जा रहा है, और इनको ऐसा लग रहा है कि अब इनकी लाइफ में सब कुछ बर्बाद सा हो रहा है। और ये व्यूवर्स ऐसा फील कर रहे हैं कि अगर इन्होंने आपके साथ में अगर ये दूर हो गए तो कहीं ना कहीं ये बहुत कुछ खो देंगे। इनको ऐसा फील हो रहा है कि इस रिलेशनशिप के साथ में इंजस्टिस किया जा रहा है, आपके साथ में इंजस्टिस किया जा रहा है। दे डोंट वांट टू लूज़ यू।
इनको ऐसा हो रहा है कि लॉस की एनर्जी गाइस, देखो हम अगर देखा जाए तो लॉस को एक तरह से ये बार बार इसी बात को क्यों रिप्रेजेंट करें कि इनको ऑलरेडी लग रहा है कि इन्होंने कहीं ना कहीं आपका विश्वास भी खो दिया है और आपको भी खो बैठे हैं। ये ऐसा फील कर रहे हैं कि ये आपको खो बैठे हैं या खो देंगे तो क्या हो जाएगा, और ये ओवरकम करना चाहते हैं सिचुएशन से, लेकिन ओवरकम कर नहीं पा रहे हैं। ठीक है, अबंडेंस की तरफ आना चाहते हैं, कार्ड भी हमारे पास आया था, तो अबंडेंस इनकी आपके साथ में ही है, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, क्योंकि दिमाग अभी इनका बहुत परेशान है। ये डिसीजन देखो व्यूअर्स, अगेन हमारे पास जस्टिस एनर्जी आती है, क्या करें क्या ना करें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, हाँ तो ये है व्यूअर्स, देखो डिसीजन भी यहाँ पे रिवर्स सा ही हो गया हमारे पास, कार्ड भी अगर देखा जाए फ्लिप हो गया, तो इनके डिसीजन की कोई वैल्यू नहीं की जा रही, आई थिंक सो। ये डिसीजन कुछ लेना चाहते हैं, लोग करवा इनसे कुछ और रहे हैं, और ये हेल्पलेस से अपने आप को फील कर रहे हैं कि मैं ये, इनको समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ इस सिचुएशन में। दे फील लाइक हेल्पलेस, स्ट्रेंथलेस, जैसे कि शक्तिहीन हो जाना, कुछ ऐसी एनर्जी गाइस मुझे नज़र आ रही है इस पर्सन की। ठीक है व्यूअर्स, तो ये आपको लेके कहीं ना कहीं मुझे ऐसा ही फील हो रहा है कि आपको लेके काफ़ी पॉजिटिव तो हैं, पर इनको इनका जो ड्रीम है आपको लेके व्यूअर्स वो अचीव नहीं हो पा रहा है। इनको ऐसे लग रहा है कि कहीं ये रिश्ता इनका टूट ना जाए, बिखर ना जाए। ठीक है, तो ये है व्यूअर्स आपके पार्टनर की थर्ड पार्टी के साथ में करंट एनर्जी और आपको लेके उनके ट्रू इंटेंशन। अगर आपके साथ में सिचुएशन व्यूअर्स रेजोनेट हुई हो तो रीडिंग को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, अगर नहीं किया है तो वीडियो को शेयर करिएगा। तो व्यूअर्स चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वॉचिंग गाइस, बाय बाय।